तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम महिपाल खेल मैदान में आए हुए हैं और यहाँ पर नगरपालिका प्रशासन द्वारा सब्जी मंडी की एक नई व्यवस्था कायम की है। कोरोना महामारी को देखते हुए सब्जी मंडी को यहाँ लगा दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पूरे सब्जी वाले यहाँ खड़े हुए हैं, कुछ लोग सब्जी वाले बाहर भी खड़े हैं और कुछ यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राहकों की बहुत ही कमी नज़र आ रही है, यहाँ कोई ऐसे ग्राहक नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी सुबह के 10 बजने को हैं और ये दुकानें 2 बजे तक खुली रहेगी, ऐसा नगर पालिका ने बताया था। तो यहाँ पर हम कुछ दुकानदार जो हैं सब्जी वाले उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो व्यवस्था की है किस तरह की व्यवस्था और उन्हें इस व्यवस्था से क्या संतुष्टि है, क्या यहाँ पर ग्राहक किस तरह से आ रहे हैं, सारी जानकारी हम उनसे लेते हैं। तो सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम जगदीश यादव है, मैं ये जो कवाड़ो का रहने वाला हूँ सर। ये जो व्यवस्था की है नगर पालिका द्वारा यहाँ पर सब्जी मंडी लगाई है खेल मैदान महिपाल खेल मैदान में, क्योंकि पहली बात ये है कि सारी लाड़ियाँ इस मंडी में जितनी भी सागवाड़ा में लाड़ियाँ घूमती है, अगर मंडी में यहाँ ग्राउंड में आती है तो धंधा बराबर चलेगा सर। आधी लाड़ियाँ बाहर है, हम सुबह से आए हुए बोनी नहीं किए, हमारा सड़ा हुआ माल है सर। अगर 2 दिन में अगर बिकता है तो ठीक है, नहीं तो गाय को डालना पड़ता है सर। हमारे घर पे बीवी बच्चे हैं, क्या खिलाएंगे? अभी कोरोना माहौल इतना चल रहा है, सरकार इतना सबको कह रही है कि भाई मास्क लगा लो, दूरी बनाओ। चलो मानता हूँ सर, नगर पालिका ने लाड़ियाँ लगाई है, व्यवस्था भी अच्छी की है, पर कहना एक ही बात है कि जितनी भी सागवाड़ा की लाड़ियाँ है दुकानों में सब्जी बेचते, उनको 60 को यहाँ ग्राउंड में लाया जाए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी ठेला गाड़ियाँ यहाँ लगा दी है और कुछ ठेला गाड़ियाँ बाहर लगी हुई है, जो बाहर व्यापार कर रहे हैं, हम लोग अंदर बैठे कोई व्यापार नहीं हो रहा है, मतलब बोनी तक नहीं की सर सुबह से। तो आपको क्या लगता है किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? हमको हमारा कहना एक ही बात है सर, या तो हमको हमारी जगह जब पहले थे हम वहाँ खड़े रहने तैयार है, नहीं तो जितनी भी लाड़ियाँ बाहर सागवाड़ मतलब मंडी में घूम रही है, आसपास में सभी जगह मांडी चौक वगैरह सब जगह, सबको यहाँ ग्राउंड में ले आ जाए सर। क्योंकि मुझे एक बात बताएं। हाँ सर, सबके जो सागवाड़ा में जितने भी मोहल्ले हैं सब लाड़ियाँ यहाँ लाकर लगा दी जाएं तो पूरा सागवाड़ा कहाँ की कह रहे हैं फिर? देखो मेरी बात बता, खाली हमारे सागवाड़ा मंडी लाला भाई की दुकान के पास थी, जब सब मंडी वहीं लगाते थे। आधी दुकानें मतलब लाड़ियाँ, बिल्कुल आपकी बात समझ गया मैं, जो यहाँ पर लगी हुई लाड़ियाँ और यहाँ लगा दे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा खेल मैदान जो है लगभग भर चुका है और सारी लाड़ियाँ अगर यहाँ आके खड़ी हो जाती हैं तो पूरा महिपाल मैदान एक तरह से सब्जी मंडी बन चुका है और बन जाएगा पूरा बराबर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होगी? देखो भीड़ भाड़ तो मैं मानता हूँ सर, पर देखो सरकार पे है, वो हमारी व्यवस्था वो करवाए, हम ऐसा नहीं कह रहे सर। 5 फीट या 6 फीट की दूरी बना के रखेंगे और सैनिटाइजर हाथ से मतलब करेंगे और मास्क भी लगा के रखेंगे। पर हमारा कहना की बात है सर, मैं अभी हमारे मंडी के सारे लोग अभी नाखुश है, या तो सारे जो बाहर लाड़ियाँ घूमती है उनको अंदर लिया जाए, या तो हमको हमारी जगह पे वापस शिफ्ट किया जाए सर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्जी मंडी जो लगाई है नगर पालिका द्वारा, तो इनका ये कहना है कि जो लोग बाहर खड़े हैं वो तो बाहर व्यापार कर रहे हैं और हम लोगों को यहाँ पर व्यापार में बहुत ही भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्राहक आ नहीं रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा है सारे व्यापारी हैं, अभी यहाँ पर कोई ग्राहक नज़र नहीं आ रहा है, हमें भी नज़र नहीं आ रहा है, इक्का दुक्का ग्राहक को छोड़कर यहाँ पर कोई ग्राहक नज़र नहीं आ रहा है, बाहर से ही लोग सामान को ले रहे हैं। और दूसरा एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक कारण और है कि सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर कोरोना की सैंपलिंग भी हो रही है और ऐसी स्थिति में वहाँ से अगर कोई पेशेंट या कोई सस्पेक्टेड मरीज़ यहाँ पर कोरोना जांच करवाने आता है तो सीधा महिपाल खेल मैदान से गुजरता हुआ जाएगा और निश्चित तौर पर इन ठेला गाड़ियों पर कुछ न कुछ सब्जी या कुछ न कुछ लेता हुआ जाएगा और ये व्यापारी इनको ज़्यादा रोक टोक नहीं सकते, उनको हाथ भी लगाएगा। ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा सागवाड़ा कोरोना से संक्रमित होने का बहुत ही बड़ा खतरा भी बनता है। तो जैसा कि इनकी पहले की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही सही थी और इसके अलावा अगर और कुछ व्यवस्था हो सके तो मेरे ख्याल से सही है। बाकी ये जो अभी फ़िलहाल व्यवस्था की है, यहाँ के व्यापारी भी बता रहे हैं कि ये व्यवस्था से ये नाखुश हैं। यहाँ पर कुछ ग्राहक भी आए हुए हैं सब्जी मंडी में, उनसे भी राय लेते हैं। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? दाऊद भाई। सर ये जो व्यवस्था की है नगर पालिका ने यहाँ पर सब्जी मंडी लगाई है, तो इस पर आप क्या राय देंगे? राय तो ये है कि मतलब यहाँ कोई ये सैंपल भी दे रहे हैं और पब्लिक भी यहीं घूम रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ थे वहीं अच्छे थे ये, इसलिए क्या है कि इनको वहीं पे लगाया जाए, या तो ये सैंपल जो दे रहे हैं उनको या तो साइड किया जाए। पब्लिक यहीं घूम रही है तो यही पोजीशन वापस रहेगी बीमारी वाली। तो जैसा कि
अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा सब्जी मंडी बाहर निकल चुका है। अफरा तफरी का एक तरह से माहौल हो गया, कन्फ्यूज़न पैदा हो गया इनमें कि हम करें क्या आखिर में। कुछ लोग बाहर व्यापार कर रहे हैं सब्जी का और हम लोगों को यहाँ पर सब्जी मंडी में भेज दिया गया है और यहाँ पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं। इस वजह से लगभग अभी 11:30 का समय है और लोग सब्जी मंडी के सारे व्यापारी एकदम से बाहर आ गए और अफरा तफरी का माहौल। इसी बीच यहाँ पर पूरा प्रशासन यहाँ पर पहुँचा। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, उपखंड अधिकारी राजीव त्रिवेदी, तहसीलदार डॉक्टर मयूर शर्मा और उनके साथ में थाना अधिकारी अजय सिंह राव भी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने स्थिति का जायज़ा लिया और देखा कि सारे व्यापारी यहाँ से बाहर चले गए हैं, किस वजह से चले गए उन्होंने जायज़ा लिया और उन्होंने स्थिति का जायज़ा लेने के बाद यहाँ पर पता किया है और आगे की गाइडलाइन क्या जारी की, इस बारे में हम नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो व्यवस्थाएँ अभी हाल फिलहाल में एकदम से अफरा तफरी का माहौल के बीच में बिगड़ी, तो नई गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने क्या डिसीजन लिया है और किस तरह की व्यवस्थाएं बनाएंगे। सर, अभी जिस तरह का यहाँ पर सब्जी मंडी में जो आपने व्यवस्था कायम की है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी यहाँ पर। देखिए, ऐसा है कि ये मतलब सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी को व्यापारियों को मतलब छूट दी गई है 5 बजे तक की। मगर कल किराना के व्यापारी भी आए थे, एसडी साहब के सामने बैठ कर किराना के व्यापारियों ने स्वतः ही उन्होंने इस बात का संज्ञान लेते हुए कि भाई कोरोना संक्रमण भीड़-भाड़ से ज़्यादा बढ़ सकता है, तो वो आए। मैं भी उनके साथ था, सारे अधिकारी थे और उन्होंने तय किया कि नहीं साहब, हम 2 बजे तक हमारा व्यापार हम चालू करेंगे। किराना व्यवसाय ने ये तय किया है। अब सब्जी बाज़ार के लिए भी क्या है कि सब्जियों के कारण से भी भीड़-भाड़ ज़्यादा होती है बाज़ार में और संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। तो नगर पालिका ने जिस तरह से स्थानीय प्रशासन ने गत वर्ष जो कोरोना जब प्रारंभ हुआ था, कोरोना का संक्रमण, तब इन्होंने ये तय किया था कि भाई हम मैदान के अंदर, खेल मैदान के अंदर सब्जियों की व्यवस्था की जाए। तो अभी हमने क्या किया है कि इसको 2 पार्ट में विभाजित कर दिया गया है कि जो सामुदायिक भवन की लाइन है वहाँ पर हम सारे सब्जी वालों को बिठा रहे हैं और यहाँ पर बीच में कनात लगा करके हम मतलब उस पार्ट को जो जहाँ पर सैंपलिंग हो रही है, कुछ लोगों को ये है कि ये सैंपलिंग के कारण से यहाँ भी संक्रमण फैल सकता है, ज़्यादा भीड़ है, तो उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं कि यहाँ पर बीच में कनात लगा देंगे। और अभी मतलब हमें प्रशासन से ये ज्ञात भी हुआ है कि अच्छा है कि सैंपलिंग के लिए वो पीछे से रास्ता है, तो यदि वहाँ महिपाल स्कूल का जो गेट है वहाँ से जो रास्ता जा रहा है वहाँ से सैंपलिंग के लिए लोगों को प्रवेश दिया जाएगा, यहाँ से प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यहाँ 2 गेट हैं, सिर्फ एक गेट खुला रहेगा और एक गेट खुला इसलिए रहेगा कि सब्जी वालों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और शाम तक हम इस सारी व्यवस्थाओं को सुधार देंगे, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं रहेगी। दूसरा, मैं नगर की जनता से और आने वाले जो लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप सैंपलिंग के लिए यदि आ रहे हैं तो कृपया सब्जी मंडी के अंदर प्रवेश नहीं करें, ये मेरा निवेदन है। सैंपलिंग के लिए आपका अलग रास्ता हमने तय कर दिया है, उस हिसाब से वहाँ पर जाकर के अपनी सैंपलिंग कराएं या भीड़-भाड़ नहीं करें। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर जो सैंपलिंग हो रही है उसके बीच में यहाँ पर कनात बांधी जाएगी और कनात बांधने के बाद यहाँ पर जो उस साइड में वो जो महुआ का पेड़ दिख रहा है वहाँ तक सब्जी मंडी का जो है व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो सैंपलिंग हो रही है उसका एक रास्ता भी उन्होंने बताया है, उस रास्ते से आने जाने के लिए लोग सैंपलिंग वाले जो भी आएँ वो वहाँ से आएँ। ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने यहाँ पर प्रशासन ने आने के बाद कायम की हैं। तो अब नगर पालिका सागवाड़ा द्वारा ये जो व्यवस्था कायम की है, इसमें मैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़ से सारे नागरिकों से भी अपील करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को बनाए रखें और दूरियां बनाए रखते हुए सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आएँ। और इसके साथ ही बाज़ार की जो स्थिति आपको नगर पालिका अध्यक्ष ने बताई है कि जिस तरह से बाज़ार खुला रहेगा वहाँ पर भी आप सहयोग करने की कोशिश करें ताकि हम कोरोना से जल्द मुक्ति पा सकें। मैं जितेंद्र सिंह चौहान, सागवाड़ा लाइव न्यूज़ से, कैमरामैन कबीर अहम लव के साथ। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।